अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त सना आतिफ़ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कद्दू की सब्ज़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जितनी दिखने में आपको खूबसूरत लग रही है इतनी ही ये खाने में लजीज़ बनती है। बहुत सिंपल वे से आपको बताने जा रही हूँ। आप वेजिटेबल्स को भी अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। जैसे आप पूरे वीक का शेड्यूल बनाते हैं खाने का, तो उसमें कम से कम 2 टाइम्स ज़रूर वेजिटेबल्स आप बनाएं घर पे। और ये कद्दू की सब्ज़ी आप ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चे भी बहुत शौक़ से इसे खाएँगे। चलिए जी, अब आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। ये मैंने ले लिए हैं 1 केजी कद्दू। ये देखिए, अगर आप हाफ़ केजी ले रहे हैं तो आपने उसी हिसाब से स्पाइसेस को कम कर लेना है, और अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं 2 केजी तो आपने स्पाइसेस ज़्यादा कर लेने हैं। ये देख लीजिए, इसको मैं आपको इस वजह से ये छील के दिखा रही हूँ कि आपने इसका मोटा छिलका बिल्कुल नहीं उतारना। बिल्कुल इसको ऐसे ही रफ़ आप ऊपर छुरी रब करेंगे तो इस तरह से इसका छिलका उतर जाएगा। इसको छीलना बहुत आसान है। मोटा छिलका आपने इसका नहीं उतारना, इस सारी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। ये मैं आपको इस वजह से एक छील कर और कट कर दिखा रही हूँ कि अक्सर लोग इसको या तो बहुत ज़्यादा बारीक काट देते हैं, जिसकी वजह से इस जो रेसिपी रेडी होती है उनकी वो बिल्कुल हलवा सा बन जाता है। तो हमने इसको खड़ा खड़ा ज़रा सब्ज़ी की शेप बरकरार रखनी है। इस वजह से मैं आपको एक कट करके दिखाऊंगी कि आपने इसको कितना मोटा काटना है, और हाँ, ताकि हमारी सब्ज़ी की जो लुक है वो भी खूबसूरत आए। ये देखिए जी, हमने कद्दू के कर लिए तकरीबन 2 पीस, और फिर बाद में 2 पीस के भी आगे से 3 पीस करने के बाद हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है। आपने भी यही वाला साइज़ कट करना है, इससे बहुत ज़्यादा बारीक ना हो ताकि ये पककर खूबसूरत बने। ये देखिए जी, ये इनका साइज़ है और ये इनकी मोटाई है, और इस साइज़ के आपने भी कट कर लेने। अब आ जाते हैं हम स्पाइसेस की तरफ। कद्दू हमने सारे कट कर लिए हैं, और ये देखिए इनका ये साइज़ मैंने रखा है। बाकी बाद में ये पककर थोड़े और छोटे हो जाएंगे, लेकिन इसको बिल्कुल हलवा नहीं बनाना आपने। ये हमने हल्दी ले लिया, हाफ़ नमक ले लेंगे हम 1.5 टीस्पून। मैं ज़रा पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, आपने अपने नमक के हिसाब से देख लेना है कि कितना जाएगा। 1.5 टीस्पून ही हमने ले लिए कुटी मिर्चें, और ज़ीरा ले लिया हमने हाफ़ टीस्पून, और हमने तकरीबन 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए, और हरी मिर्चें ले ली हैं हमने 3 अदद या 4 अदद कट की हुई। जितनी तीखी हैं उसी हिसाब से आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। सारे स्पाइसेस आप रेडी करके पहले रख लेंगे तो इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। 4 से 5 अदद आपने ले लेने हैं लहसुन के जवे, और उनको भी आपने इस तरह से कट कर लेना है। और इसके बाद आप कुकर में ऑयल डाल लीजिए, गरम होने के लिए रख दीजिए। तकरीबन हाफ़ कप हमने बीच में ऑयल डाल दिए, और अब हम इसे कर लेंगे गरम। और जब ये हल्का गरम तो मतलब गरम होने लग जाए, मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। तो इसमें हम ज़ीरा और लहसुन डाल देंगे। पहले आपने थोड़ा सा ज़ीरे को डाल के इसको चलाना है चम्मच को, और साथ ही आपने लहसुन डाल देना है। इनका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट पिंकिश कलर में होंगे तो हमने इसके बीच में बाकी स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देने हैं। मैं आपको ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल तफसील से बताऊंगी, ताकि जैसे मेरी सब्ज़ी शानदार बनी थी आपकी भी सब्ज़ी ऐसे ही बने। हमने अब इसके बीच में स्टेज पे ऐड कर दिए टमाटर, हल्दी और कुटी हुई मिर्चें। सारे स्पाइसेस हम ऐड करके नमक समेत इसको मसाले को हम भून लेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो सा है यकजान होकर अच्छे से भुन जाए। ये देखिए, मैंने हाफ़ कप बीच में पानी डाल लिए, और अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इससे ये है कि इसकी भुनाई करना आसान हो जाएगा, और मसाला भी हमारा यकजान हो जाएगा। ये देखिए, तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, हमने इसकी कर ली अच्छे से भुनाई। ये ऑयल ऊपर आ चुका है, और ये टमाटर वगैरह जो भी थे ये भी हमारे बीच में अच्छे से मसाले में गल चुके हैं। हमने इसमें प्याज वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करनी, ये सिर्फ लहसुन और ज़ीरे के बघार से ही हमने इसको रेडी कर लेना है। ये देखिए, अब हमने इसके बीच में डाल दिए सारे कद्दू, और इसकी कर लेनी है मसाले के साथ अच्छे से भुनाई। ये देखिए, अच्छा, मैं हांडी के बजाय, पतीली के बजाय इसको कुकर में इस वजह से बना रही हूँ ताकि ये सब्ज़ी का जो कलर है वो ख़राब ना हो, क्योंकि जब हम पतीली में बनाते हैं हमें इसे गलाने के लिए ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, तो उससे सब्ज़ियों की ना जो लुक है वो ख़राब हो जाती है। कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं पकने में, जैसे ये कद्दू है, इसको भी हमें थोड़ा सा पानी डाल के वेट लगाना पड़ेगा। उससे ये है कि हमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, तो इसकी जो खूबसूरती है और कलर है जो इसका वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसे पतीली में बनाएंगे तो हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, उससे इसका थोड़ा जो लुक है वो ख़राब हो जाती है। ये देखिए, सिर्फ मैंने हाफ़ कप बीच में पानी डाला है, और वही इसी में ही हम इसको वेट लगा देंगे थोड़ी देर का, तकरीबन 4 to 5 मिनट का। आप अपने कुकर के हिसाब से देख लीजिएगा।
5 मिनट हो चुके हैं जी। मैं आपको कुकर का ये ढक्कन हटा के दिखाती हूँ कि क्या सूरत हाल है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बिल्कुल हमारी ये जो कद्दू की सब्ज़ी है ये रेडी हो चुकी है। इसमें देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है और ऑयल ऊपर आ चुका है। इसकी अब हम इस स्टेज पे हल्के से भुनाई कर लेंगे। आपने इसको चम्मच को बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना। ये देखिए इसकी शक्ल बिल्कुल बरकरार है। अगर आप इसको ज़्यादा छोटे स्लाइसेस में कट करेंगे और ज़्यादा देर का वेट लगा देते हैं तो ये बिल्कुल गलकर हलवा बन जाएगी। और अगर आपको इस स्टेज पे भी स्लाइसेस ज़्यादा बड़े लगे तो आप चम्मच से इसको ऐसे हल्का यूँ खड़े चम्मच से चलाएँगे तो ये कट हो जाएंगे। और ये ज़बरदस्त इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर लीजिए। अगर नमक कम लगे तो आप नमक इस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं। मिर्चें कम हो जाएँ तो आप हरी मिर्चों से इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्पाइसेस आपने पहले इतना ज़्यादा नहीं डाल देना कि ये आपका बाद में इसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मेरे बच्चे भी ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि मैं ये घर में रूटीन में सब्ज़ियाँ वग़ैरह अपने घर पे ज़रूर बनाती हूँ। आप भी बनाएं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और हमें अपने बच्चों को ये ग़िज़ा ज़रूर देनी चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपी पूरी डिटेल से आप लोगों को कन्वे करूं ताकि अगर कोई बिगनर भी इसे बना रहा है तो उसको भी बनाने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स का मुझे रहता है इंतज़ार। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।